Good morning, students. So today we will start a new chapter that would be the last chapter in term 1 syllabus. Like the previous two chapters, this chapter again is a very crucial chapter because the concepts जो आप इस chapter में पढ़ने वाले हैं, those are the concepts that we use a lot in our everyday life. Okay. So this is an important chapter in terms of concepts that you learn. These concepts are what I call life concepts, which irrespective of what kind of work you are doing or what kind of job you are or what kind of line you take on later to study in your life, these are the concepts that you use, okay, in your everyday life. All right, so with that we will start our chapter number 8, which is comparing quantities. We'll start this chapter with two first concepts जिनके बारे में आपने पहले क्लासेस में पढ़ा हुआ है, but to move further I'll first refresh those concepts and then we will move ahead with it. So the first concept is that of ratio. Okay, ratio. Now ratio in simple terms is comparison of quantities that indicate their size in relation to each other. यानी कि रेशो का मतलब होता है दो क्वांटिटीज का कंपैरिजन करना. कंपैरिजन कैसे करना? इस तरीके से करना कि उनका एक दूसरे के साइज में क्या डिफरेंस है ये हमें पता चले. ओके, नाउ in mathematics generally when we talk about finding the difference of two quantities, हम उसको दो तरीके से करते हैं. एक तरीका होता है जब हम करते हैं सब्ट्रैक्शन से. ठीक है, जैसे अगर मैं बोलूं पेन A कॉस्ट ₹10, पेन B कॉस्ट ₹20. फाइन, तो इनके बीच इनको कंपेयर करने के लिए, इनका डिफरेंस निकालने के लिए मैं क्या करूंगी, मैं इनकी पेन बी की कॉस्ट में से पेन ए की कॉस्ट को माइनस कर दूंगी. ओके, सो 20 माइनस 10 इज इक्वल टू 10. ऑलराइट, एक तरीका होता है ये. दूसरा तरीका होता है डिवीजन, जो कि हम रेशो में यूज करते हैं. फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए मेरे पास 10 kg मैंगोज हैं और मेरे पास 5 kg ऑरेंजेस हैं. ओके, और मेरे पास 5 kg एप्पल्स हैं. ओके, अब अगर मैं आपको ये कहूं दैट फाइंड द रेशियो ऑफ मैंगोज टू ऑरेंजेस. ओके, फाइंड द रेशियो ऑफ मैंगोज टू ऑरेंजेस, तो मैं आपको सिंपल भाषा में एक्चुअली क्या करने को कह रही हूं, मैं आपको ये बताने को कह रही हूं कि मैंगो और ऑरेंज की जो क्वांटिटी है वो एक दूसरे से कैसे कंपेयर करती है. ओके, व्हाट इज देयर कंपैरिजन विद ईच अदर इन टर्म्स ऑफ देयर क्वांटिटी, कि वो मैंगो 10 kg है, ऑरेंजेस 5 kg है. ओके, तो एक तरीका तो ये भी है 10 - 5 आप कर सकते हैं. दूसरा तरीका है रेशो, जिसमें हम डिवीजन करते हैं. ओके, तो हम क्या करेंगे, हम रेशो निकालने के लिए क्या करेंगे, हम वेट ऑफ मैंगोज डिवाइडेड बाय वेट ऑफ ऑरेंजेस कर देंगे. ओके, तो वेट ऑफ मैंगोज हमारे पास क्या है 10, वेट ऑफ ऑरेंजेस क्या है 5, तो ये क्या हो गया 10/5. अगर हम इसको और सिंप्लीफाई करें तो हम ये कट कर सकते हैं, 5 1 ज़ा 5, 5 2 ज़ा 10, तो ये क्या हो गया 2/1. अगर हम इसको रेशो की फॉर्म में लिखेंगे तो ये क्या हो जाएगा 2:1. ओके, 2:1 का मतलब क्या हुआ कि जितने भी मैंगोज हैं, क्योंकि ऊपर हमने मैंगोज रखे थे ना, कि जितने भी मैंगोज हैं उसका हाफ क्या है, ऑरेंजेस है. वही है ना हमारे पास, अगर 10 मैंगोज है तो 10 का हाफ क्या होता है 5, तो 5 ऑरेंजेस है. समझ में आया आपको? ओके, अगर यहां पे क्या था हमारा पेन बी डिफरेंस और पेन ए क्या आया था 10 आया था जब मैंने सब्ट्रैक्ट किया था. अगर मैं आपको कह दूं कि फाइंड मी द रेशियो ऑफ पेन ए
इज टू पेन बी फाइंड करूं, मतलब पेन ए पेन बी के रेशियो में क्या है। पेन ए क्या था हमारा ₹10, पेन बी क्या था 20। तो हम इसको डिवाइड करेंगे तो ये क्या हो जाएगा 1/2, यानी कि 1:2। इसका मतलब क्या हुआ कि जो भी पेन ए की कॉस्ट है उसकी डबल कॉस्ट पेन बी की है। वही था ना, पेन ए की कॉस्ट 10 थी तो उसकी डबल कॉस्ट पेन बी की थी। तो आप समझ रहे हैं मैं आपको क्या कह रही हूं कि रेशो हमें ये बताता है कि दो क्वांटिटीज का एक दूसरे से रिश्ता क्या है। जैसे यहां पर हमने क्या रिश्ता उनका ढूंढा, व्हाट वाज देयर रिलेशन टू ईच अदर। जब हमने रेशो निकाली तो हमें रेशो आई 2:1। 2 किसकी थी, मैंगो की, 1 किसकी है, ऑरेंज की। तो यानी कि जितने भी मैंगोज हैं उसका हाफ ऑरेंजेस हैं। ओके तो अगर मैं आपको बोलूं कि इफ आई सपोज करो अभी यहां पर तो हमें नंबर दिया होता, पर अगर मैं नंबर नहीं बोलूं आपको, तो अगर मैं कुछ भी रैंडम नंबर लूं, तो अगर मान लो 30 मैंगोज हैं तो ऑरेंजेस कितने होंगे 15, हाफ। अगर 50 मैंगोज है तो ऑरेंजेस कितने होंगे 25। ओके क्योंकि रेशो रहेगी वो क्या रहेगी पूरे टाइम 30/15 भी क्या होगा 2/1 होगा। सो 2:1 हो गया। समझ में आया आपको, क्लियर। सो द रेशो, जैसे अगर मैं आपको बोलूं, सपोज करिए मैं आपको कहती हूं कि दो सिस्टर्स हैं सीता और गीता, और उनकी ग्रैंड मदर रोज उनको टॉफी देती है। सीता को कितनी देती है, गीता को कितनी देती है, ये देखते हैं। सीता को वो रोज देती है 2 टॉफीज, गीता को देती है 3 टॉफीज। ठीक है, तो फर्स्ट डे उन्होंने कितनी टॉफीज दी सीता को और गीता को, क्या हम इसको 2:3 लिख सकते हैं। ठीक है, इसको 2 दी थी, इसको 3 दी थी, हमने इसको 2:3 लिख दिया। अब अगले दिन क्या हो गया, अगले दिन इसके अंदर 2 टॉफीज और ऐड हो गई और इसको भी 3 टॉफीज और मिल गई। तो अगले दिन कितनी टॉफीज हो गई 1 2 3 4, और ये कितनी हो गई 1 2 3 4 5 6, सो 4/6। फाइन। अब अगर मैं इसको सिंप्लीफाई करूं, तो अगर मैं इसको काटूं तो ये क्या हो जाएगा, दोबारा से 2/3 हो गया। तो आप देख रहे हो क्वांटिटी बढ़ गई लेकिन रेशो रिमेन्स दी सेम। फाइन। अगर अगले दिन दोबारा वो उसको 2 और दे दें और उसको 3 और दे दें, तो ये क्या हो जाएगा 6/9 हो जाएगा। तो ये हो जाएगा 6/9, अगेन इट विल बी 2/3। तो रेशो रिमेन्स 2/3। ओके, बिकॉज वो उन दोनों की क्वांटिटी का रिलेशनशिप ही ये है 2:3 वाला। ओके, सो रेशो हमें क्या बताती है, रेशो हमें दो चीजों का, दो क्वांटिटीज का कंपैरिजन बताती है। ओके, लेट्स सी द एग्जांपल वंस अगेन। तो जैसे कि मैंने आपको एग्जांपल दिया था, देयर आर 10 kg मैंगोज, 5 kg एप्पल्स, 5 kg ऑरेंजेस इन अ बास्केट। रेशो ऑफ वेट ऑफ मैंगोज टू द वेट ऑफ एप्पल। अब अगर मैं आपको बोल रही हूँ रेशो ऑफ मैंगो टू एप्पल, तो जो पहले आया है वो डिवीजन में भी ऊपर लिखा जाएगा और वे जो बाद में आया है वो डिवीजन में नीचे लिखा जाएगा। ये रेशो क्या आई 2:1 आई। रेशो ऑफ वेट ऑफ एप्पल्स टू वेट ऑफ ऑरेंजेस। अब वेट ऑफ एप्पल्स, क्योंकि एप्पल्स पहले थे, फिर ऑरेंजेस डिवाइडेड बाय ऑरेंजेस। तो एप्पल का वेट क्या था 5, ऑरेंजेस का वेट क्या था 5 डिवाइडेड बाय 5। तो इनकी रेशो क्या है 1:1, यानी कि जितना एप्पल है उतना ही ऑरेंज भी है। सो दिस इज योर रेशो। अब ये है जब हमने सिंपल रेशो निकाली है। अब कई बार इसमें ऑपोजिट भी हमसे पूछा जाता है। ऑपोजिट क्या होता है, फॉर एग्जाम्पल हम एक क्वेश्चन देखते हैं। इफ रेशो ऑफ गर्ल्स टू बॉयज इन अ क्लास इज 1/2, ओके, एंड नंबर ऑफ बॉयज इज 20, देन फाइंड द नंबर ऑफ गर्ल्स। कई बार हमें ऐसे क्वेश्चन आते हैं, यहां पर हमें नंबर दिया हुआ है, हमें रेशो निकालनी है। यहां हमें रेशो दी हुई है, साथ में कोई हिंट दिया हुआ है और हमें कुछ और नंबर निकालना है। तो यहां पर हमारा क्वेश्चन क्या है कि एक क्लास में लड़के लड़कियां 1:2 की रेशो में है, यानी कि जितनी लड़कियां हैं उसके डबल लड़के हैं। ओके, 1:2, और लड़कों का नंबर आपको 20 दिया हुआ है, तो आपको बताना है कि लड़कियों का नंबर क्या होगा। तो हम क्या कर रहे हैं, गिवन रेशियो हमारे पास क्या है 1:2। 1:2 किस फॉर्म में है, गर्ल्स टू बॉयज। देखो
रेशो ऑफ गर्ल्स टू बॉयज है। गर्ल्स टू बॉयज मतलब 1:2 में 1 क्या है गर्ल, क्योंकि यहाँ पे गर्ल पहले है, 2 क्या है बॉयज। तो आप बिल्कुल वैसे लिख देंगे नंबर ऑफ गर्ल्स ऑब्लिक नंबर ऑफ बॉयज इज इक्वल टू 1/2। इसी को हमने फ्रैक्शन फॉर्म में लिख लिया। अब नंबर ऑफ बॉयज हमें 20 दिया हुआ है, तो ये 20 यहाँ पर आ गया। नंबर ऑफ गर्ल्स इज, तो यहां पर आपने वो बॉयज की वैल्यू निकाल लगा दी। अब नंबर ऑफ गर्ल्स लगाने के लिए आप जब इसको 20 को इधर लेके जाएंगे तो ये रिवर्स फ्रैक्शन हो जाएगा। तो ये 1/2 इंटू 20, क्योंकि अगर आप इसको इमेजिन करो, अगर इसके नीचे 1 लगाओ तो जब आप इसको कन्वर्ट करेंगे इधर तो ये 20 बाय सॉरी ये 20 है ना, ये 1 बाय ये, तो जब रिवर्स हो जाएगा तो ये 20/1 हो जाएगा। दैट इज व्हाट आई मीन टू से। एंड देन व्हेन यू विल सॉल्व इट तो ये क्या आ जाएगा 10। तो लड़कियों का नंबर क्या निकला 10। समझ आया आपको? तो 10 हमने क्या देखा था, रेशो 1/2 थी। सो दैट मीन्स जो भी लड़कियों का नंबर है उसका डबल लड़कों का नंबर है। तो लड़कियों का नंबर 10 है, लड़कों का नंबर 20 है, डबल है। अब अगर मैं आपको बोलूं क्लास में टोटल नंबर बताइए बच्चों का, तो आप क्या करेंगे, आपको लड़कियों का नंबर मिल गया, लड़कों का नंबर आपको दिया हुआ है, आप दोनों को ऐड कर देंगे, आपके टोटल स्टूडेंट्स निकलाएंगे। समझ में आया? सो सपोज इफ आई टेल यू you know कोई भी, अगर हम कोई भी और क्वेश्चन ले लेते हैं इसी तरीके से, जैसे ये है फॉर एग्जाम्पल द रेशो ऑफ oranges to apples in a basket is 3/4. ठीक है, ओके, is 3/4 if the number of apples is 40. ठीक है, if the number of apples is 40, find the number of oranges. ओके, अगर मैं आपको ये एग्जाम्पल दूं तो हमारे को क्या दिया हुआ है, रेशो ऑफ ऑरेंजेस बाय एप्पल्स इज इक्वल टू 3/4. ओके, अब ऑरेंजेस तो हमारे पास पता नहीं है हमें, एप्पल्स हमें कितने दिए हुए हैं 40 हो गया, इज इक्वल टू 3/4. तो ऑरेंजेस जब आप करेंगे तो 3/4 और ये 40 उधर चला जाएगा तो ये 40/1 हो जाएगा, ये आप काटेंगे, ये हो जाएगा 10 इज इक्वल टू 30. यानी कि ऑरेंजेस कितने हैं 30 और एप्पल्स कितने हैं 40. क्लियर? और अगर आप इनको डिवाइड करेंगे तो दोबारा से वही आपकी 3:4 रेशो आ जाएगी. तो ये भी हमें रेशो में क्वेश्चन आते हैं. एक क्वेश्चन होता है जिसमें हमें सीधा रेशो निकालनी होती है, दूसरे क्वेश्चन होते हैं जिसमें हमें रेशो निकाल दिया होता है और नंबर निकालना होता है. ओके, तो ये था आपका रेशो. रेशो मीन्स कंपैरिजन ऑफ क्वांटिटीज. अब अगला कॉन्सेप्ट जो बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है वो है परसेंटेज. आपने पहले पढ़ा हुआ है परसेंटेज, बट लेट्स रिवाइज इट. तो परसेंटेज का बेसिकली मतलब क्या होता है, परसेंट, यानी कि परसेंट. यहां पर सेंट का मतलब होता है 100. सो बेसिकली परसेंटेज इज इक्वल टू पर 100, हर 100 में. ओके, सो परसेंटेज इज इक्वल टू 1/100. तो अगर मैं बोलती हूं 50%, दैट मीन्स 50 ऑफ आउट ऑफ 100. ओके, सो 50% मतलब 50 इंटू 1/100, 50/100 यानी कि हाफ. अगर 50% हुआ तो यानी कि उस चीज का हाफ हो गया. ओके, फाइन. सो परसेंटेज का सिंपल मतलब परसेंट. अब परसेंटेज, अब मैंने ना ये नोट्स में गलती से जो सेकंड मुझे लिखना था वो मैंने पहले लिख दिया है. आप प्लीज जब लिखे तो ठीक लिखिएगा. सो आई विल टेल यू कि कैलकुलेटिंग परसेंटेज में कैसे अलग अलग तरीके के क्वेश्चन आते हैं. सबसे पहला क्वेश्चन तो जो आता है जहां पर हमें सिंपल परसेंटेज निकालनी होती है, वो कैसे होता है. अब जैसे फॉर एग्जांपल मैं आपको बोलूं द टोटल
marks of all subjects for class 8th were 500. ठीक है. Ram got 65 marks in English. ठीक है. How much percentage of total marks did Ram get? यानी कि क्लास 8 के एग्जाम्स का जो टोटल मार्क्स था, सारे सब्जेक्ट्स का मिला के जो मार्क्स थे वो थे 500. राम को इंग्लिश में कितने नंबर आए? 65 मार्क्स. तो टोटल मार्क्स का कितना परसेंटेज था वो इंग्लिश के जो मार्क्स थे? ओके, तो बेसिकली आप क्या कर रहे हैं, टोटल मार्क्स कितने थे? टोटल मार्क्स इज इक्वल टू 500. मार्क्स इन इंग्लिश इज इक्वल टू 65. So percentage of English marks out of 500 is equal to, आप क्या करेंगे, आप 65 को 500 से डिवाइड करेंगे और इंटू 100 कर देंगे. दिस 100 इज फॉर परसेंटेज. ठीक है, आप इसको सॉल्व करेंगे, ये कट जाएगा, 0 से 0 कट गया. अब 5 1 जा 5 3, यानी कि 13%. ओके, यानी कि 13% मार्क्स ऑफ टोटल मार्क्स वाज दैट ऑफ इंग्लिश. क्लियर? ओके, अब जैसे मैं आपको बोलूं, सपोज कीजिए, या आई गॉट अ ड्रेस ऑफ ₹1000 फॉर ₹800. एक ड्रेस थी जो 1000 रुपए की थी, मेरे को 800 रुपीज में मिली. व्हाट परसेंटेज ऑफ डिस्काउंट आई गॉट? ओके, तो हमारा क्या है, कॉस्ट ऑफ ड्रेस क्या है? कॉस्ट ऑफ ड्रेस इज इक्वल टू ₹1000. और मैंने डिस्काउंट कितना मिला है मुझे, क्योंकि हमें डिस्काउंट का परसेंटेज निकालना है तो पहले मुझे डिस्काउंट निकालना पड़ेगा. डिस्काउंट क्या मिला है? ₹1000 में से अगर मैं 800 को माइनस कर दूं, 200 रुपीज मेरा डिस्काउंट था. सो डिस्काउंट परसेंटेज अब मैं कैसे निकालूंगी? डिस्काउंट परसेंटेज मैं इस अमाउंट को आई विल डिवाइड बाय द टोटल अमाउंट. सो 200 डिवाइडेड बाय 1000 इंटू 100. दोबारा से सिंप्लीफिकेशन, ये हो जाएगा और ये 0 से 0, तो यानी कि मुझे कितना परसेंटेज डिस्काउंट मिला? 20% डिस्काउंट मिला. ओके, तो आपने जब सिंपल कैलकुलेशन परसेंटेज की करनी है तो बेसिकली जिस चीज की आपको परसेंटेज निकालनी है उसको आपको टोटल से डिवाइड करना है और मल्टीप्लाई इनटू 100 कर देना है. जैसे यहाँ हमें इंग्लिश के मार्क्स की परसेंटेज निकालनी थी, तो हमने इंग्लिश के मार्क्स को टोटल मार्क्स से डिवाइड करा और उसको 100 से मल्टीप्लाई कर दिया. यहाँ हमें डिस्काउंट की परसेंटेज निकालनी थी, तो पहले हमने डिस्काउंट निकाला और उसके बाद डिस्काउंट को हमने टोटल अमाउंट से डिवाइड करा, यानी कि जो टोटल कॉस्ट थी ड्रेस की, और फिर उसको 100 से मल्टीप्लाई कर दिया. ये होता है कैलकुलेटिंग सिंपल परसेंटेज. दूसरे क्वेश्चन जो परसेंटेज में आते हैं वो ये आते हैं जहां पर आपको परसेंटेज दी होती है और आपको नंबर निकालना होता है. यहां आप क्या कर रहे थे, आपको नंबर की फॉर्म में दिया हुआ था और आपको परसेंटेज निकालनी थी. कई जगह आपको परसेंटेज दी होती है और आपको नंबर निकालना होता है. ओके, फॉर एग्जाम्पल अगर मैं आपको बोलूं, इन अ गार्डन 15% ट्रीज आर ऑफ नीम. ओके, एक गार्डन में 50% पेड़ जो है वो नीम के हैं. इफ टोटल number of trees is 200, then find the number of neem trees. ओके, अब नीम ट्री का परसेंटेज आपको दिया हुआ है, लेकिन वो आपको कह रहे हैं कि अगर
200 टोटल पेड़ हैं, तो नीम के पेड़ कितने हैं एज इन नंबर में कितने हैं, ठीक है। तो नीम के पेड़ कितने हैं 15%। 15% ऑफ व्हाट, ऑफ 200। टोटल पेड़ हमारे 200 है ना। ये क्या था 13% ऑफ व्हाट था 500 था, क्योंकि टोटल मार्क्स हमारे क्या थे 500। ये 20% क्या था 20% ऑफ 1000 था, क्योंकि टोटल कॉस्ट क्या थी 1000। तो ये 15% क्या है 15% ऑफ 200, क्योंकि टोटल पेड़ कितने हैं 200। तो अगर हमें इसको नंबर में कन्वर्ट करना होगा तो हम क्या करेंगे, नंबर ऑफ नीम ट्रीज इज इक्वल टू 15% ऑफ 200। यस, यही दिया है ना हमें क्वेश्चन में। अब 15% को हम क्या करेंगे, मैंने आपको भी बताया था कि परसेंटेज क्या होता है आउट ऑफ 100, यानी कि अगर 50% है तो बेसिकली इट इज 50 डिवाइडेड बाय 100। ओके, तो यहां पर हमारे पास 15% है, तो हम परसेंटेज का साइन हटाने के लिए क्या करेंगे 15/100 कर देंगे, यानी कि 100 का 15th पार्ट। ओके, 15 ऑफ 100। ओके, और फिर ऑफ को हम क्या कर देंगे मल्टीप्लाई 200। ये 0 से 2 0 कट गए। 15 इंटू 2 इज इक्वल टू 30, यानी कि 200 में से 30 ट्रीज जो हैं वो नीम के हैं। समझ में आया। तो ये दो टाइप के क्वेश्चन ये हुए, एक जहां पर आपको परसेंटेज होती है और आपको आपको नंबर होता है और आपको उसको परसेंटेज में कन्वर्ट करना होता है। दूसरा जहां पर आपको परसेंटेज दी होती है और उसको नंबर में कन्वर्ट करना होता है। फिर होता है जब आपको बोला जाता है कि आप को जो भी रेशो दी हुई है उसे आप परसेंटेज में कन्वर्ट कीजिए, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको बोलूं कन्वर्ट 2:4 इन परसेंटेज, तो जब भी आपको रेशो को परसेंटेज में कन्वर्ट करना होता है तो आपको सिर्फ उसको 100 से मल्टीप्लाई करना होता है। तो जब आप इसको 100 से मल्टीप्लाई करेंगे ये 24 25 100 होता है 50, तो ये हो गया 50%। ओके, क्लियर। अगर मैं आप फिर ये तो हुआ जब आप रेशो को परसेंटेज में कन्वर्ट करते हैं। जब आप रेशो को परसेंटेज में कन्वर्ट करते हैं तो आप रेशो को 100 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। अगर मैं आपको बोलूं कन्वर्ट 75% इनटू रेशो, तो आप क्या करेंगे, आप 75 को 100 से डिवाइड कर देंगे, उसको फिर सिंप्लीफाई करेंगे। ओके, तो सिंप्लीफाई करेंगे तो 5 की टेबल से करेंगे 20 और ये हो जाएगा 25। ओके, नहीं सॉरी नॉट 25, ये होगा 15। फिर आप दोबारा से ये हो जाएगा 3 और ये हो जाएगा 4, तो रेशो क्या हो गई 3:4। ओके, तो सिंपल, जब रेशो को परसेंटेज में कन्वर्ट करना हो तो 100 से मल्टीप्लाई कर दो और जब परसेंटेज को रेशो में कन्वर्ट करना हो तो 100 से डिवाइड कर दो। ओके, तो ये था आपके बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ रेशो एंड परसेंटेज। ओके, मैं अब आपको एक एग्जाम्पल करवाऊंगी और उसके बाद वी विल कैरी ऑन इन आवर नेक्स्ट क्लास फर्दर ऑन। तो जब पहला जो मैं आपको ये एग्जाम्पल आपको अपनी बुक में भी कॉपी में भी करना है, ठीक है, बिकॉज दिस इज एन इम्पॉर्टेंट एग्जाम्पल, एग्जाम्पल नंबर 1। तो चलिए फर्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं। अ पिकनिक इज प्लान्ड इन अ स्कूल फॉर क्लास 7th। एक स्कूल में क्लास 7th के लिए पिकनिक ऑर्गेनाइज की गई है। इफ 60% ऑफ द टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, if girls are 60% of the total number of students and are 18 in number, गर्ल्स जो हैं वो टोटल पॉपुलेशन की, टोटल क्लास की 60% है। ओके, अब हमें टोटल नंबर क्या है क्लास का ये नहीं बता रखा, हमें सिर्फ ये बता रखा है कि गर्ल्स का नंबर क्लास में 60% है और वो 60% को अगर हम नंबर में करें तो वो 18 आता है, पर हमें टोटल नंबर नहीं पता बच्चों का कितना है। ठीक, द पिकनिक साइट इज, तो अभी मैं आपको एक एक करके बताती हूँ। तो अभी जो हमने पढ़ा है, इतना जो हमने पढ़ा है 18 इन नंबर, उस पे हम इसका क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं। कैन यू टेल द रेशियो ऑफ नंबर ऑफ गर्ल्स टू द नंबर ऑफ बॉयज इन द क्लास। तो पहला क्वेश्चन क्या है,
कैन यू टेल द नंबर ऑफ रेशियो ऑफ गर्ल्स टू द नंबर ऑफ बॉयज इन द क्लास। अब हमारे पास नंबर ऑफ गर्ल्स के लिए हमें कुछ हिंट दिया हुआ है, ओके। नंबर ऑफ बॉयज हमारे पास बिल्कुल भी नहीं है, लेकिन नंबर ऑफ बॉयज निकालने के लिए हमें यहाँ 18 दिया हुआ है नंबर ऑफ गर्ल्स, लेकिन नंबर ऑफ बॉयज निकालने के लिए ये जरूरी है कि हमारे पास टोटल क्लास का नंबर क्या है ये भी हो यहाँ, तभी हम माइनस करके नंबर ऑफ बॉयज निकाल सकते हैं। यहाँ पर हमारे पास क्लास का नंबर नहीं है, तो हम क्या करेंगे, सॉल्व दिस फॉर यू। अब देखो, ठीक है, तो हम क्या करेंगे, पहला पार्ट जो मैं कर रही हूं, हमें क्या बताया हुआ है कि गर्ल्स क्या है, गर्ल्स इज इक्वल टू 60% ऑफ क्लास, और उनका नंबर भी हमें दिया हुआ, उनका नंबर हमें परसेंटेज में भी दिया हुआ है, नंबर में भी दिया हुआ है, 18 इन नंबर, ओके, ये हमें दिया हुआ है। पर हमें ये नहीं पता कि क्लास में टोटल नंबर क्या है, तो वी डोंट नो टोटल स्टूडेंट्स, वी डोंट नो नंबर ऑफ बॉयज, वी डोंट नो, पर हमें गर्ल्स इज टू बॉयज की रेशियो निकालनी है। अब गर्ल्स इज टू बॉयज की रेशियो निकालने के लिए हमारे पास बॉयज का नंबर नहीं है, हमारे पास बॉयज का नंबर होना बहुत जरूरी है। तो सबसे पहले हमारे पास जो हिंट है इनको यूज करके हम पहले बॉयज का नंबर निकालेंगे। कैसे निकालेंगे, हम क्या करेंगे, लेट्स एज्यूम टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इज इक्वल टू एक्स, क्योंकि हमारे पास टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स भी नहीं है ना, तो हमने क्या कर लिया, टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स को हमने क्या मान लिया, एक्स मान लिया, ठीक, एक्स यानी कि क्लास, ओके। अब गर्ल्स क्या है, 60% ऑफ क्लास, यानी कि हम अदर वर्ड्स में क्या कह सकते हैं, 60% ऑफ एक्स, ओके। तो 60% ऑफ एक्स क्या है, गर्ल्स, और हमें वो नंबर भी दिया हुआ है, तो 60% ऑफ एक्स क्या है, 18, ओके, क्लियर। देखो मैं बताती हूँ आपको, जो मैंने एग्जाम्पल कराया ना उसकी हेल्प से कराती हूँ। यहाँ क्या था, 15% ऑफ 200 था, ठीक, यहाँ पर हमने 30 निकाला था, लेकिन अब हमें क्या दिया हुआ है, इस क्वेश्चन के हिसाब से हमें 200 नहीं दिया हुआ, हमें 15% दिया हुआ है, नीम का नंबर इन परसेंटेज ऑल्सो और नीम का नंबर इन नंबर्स ऑल्सो, पर हमें टोटल प्लांट्स कितने हैं ये नहीं पता। बिल्कुल इसी तरीके से यहाँ पर टोटल स्टूडेंट्स कितने हैं हमें नहीं पता, हमने टोटल स्टूडेंट्स क्या मान लिए हैं, एक्स मान लिए हैं। 60% ऑफ एक्स क्या है, 18, क्योंकि वो हमें दिया हुआ है, गर्ल्स आर 60% ऑफ द क्लास एंड दे आर 18 इन नंबर। सो अभी हम क्या करेंगे, 60/100 कर देंगे इंटू एक्स इज इक्वल टू 18। अब x निकालने के लिए हम इसको इधर ले जाएंगे तो ये रिवर्स हो जाएगा, 18 इंटू 100/60, राइट, 0 से 0 कट गया, 6 से 3 कट गया, सो टोटल x क्या आ गया हमारा, 30, यानी कि x इज इक्वल टू 30 मीन्स टोटल स्टूडेंट्स इज इक्वल टू 30 आ गया हमारा, राइट। अब क्या है हमारा, नंबर ऑफ गर्ल्स क्या है, नंबर ऑफ गर्ल्स इज इक्वल टू 18, तो नंबर ऑफ बॉयज निकालने के लिए क्या करेंगे हम, नंबर ऑफ बॉयज इज इक्वल टू टोटल स्टूडेंट्स माइनस नंबर ऑफ गर्ल्स कर देंगे ना, तो टोटल स्टूडेंट्स से 30 माइनस 18 इज इक्वल टू 12, तो यानी कि गर्ल्स कितनी हुई, गर्ल्स इज इक्वल टू 18 एंड बॉयज इज इक्वल टू 12, ये हमारा आ गया, फाइन। अब हमें क्या करना है, रेशो ऑफ गर्ल्स इज टू बॉयज निकालनी है, ओके। तो क्योंकि गर्ल्स पहले है तो हम क्या करेंगे, 18 इज टू 12 होगी, इज इक्वल टू 18 इज टू 12, इन अदर वर्ड्स 18 डिवाइडेड बाय 12। अब हम इसको सिंप्लीफाई कर देंगे, ये 2 से कट जाएगा, सो 9 और ये हो गया 6
और अब ये दोबारा 3 से कट जाएगा, तो ये हो गया 3 और ये हो गया 2। तो रेशो क्या है? 3:2। रेशो ऑफ गर्ल्स टू बॉयज क्या है? 3:2। सो आई होप यू अंडरस्टूड दिस। ठीक है, तो ये था हमारा इसका पार्ट 1 कि लड़कियों की परसेंटेज क्लास के अंदर ये है, नंबर उनका ये है। तो हमने पहले टोटल स्टूडेंट्स x एज्यूम करके हमने लड़कों का नंबर निकाला, लड़कों का नंबर निकाला, टोटल स्टूडेंट्स निकाले, फिर टोटल स्टूडेंट्स में से माइनस करके लड़कों का नंबर निकाला और फिर हमने उनकी रेशियो निकाली। ओके, अब इसका देखते हैं सेकंड पार्ट क्या है। सेकंड पार्ट है, सेकंड पार्ट करने के लिए हमें आगे का क्वेश्चन पहले रीड करना। तो मैंने अभी आपको फर्स्ट पार्ट बताया, राइट? अब हमें अगला पार्ट रीड करते हैं। द पिकनिक साइट इज 55 किलोमीटर फ्रॉम द स्कूल and the transport company is charging at the rate of ₹12 per kilometer. The total cost of refreshments will be ₹4280. Okay, can you tell now what is the question? Second question, the cost per head if 2 teachers are also going with the class. Okay, अब आपको बता रहे हैं कि पिकनिक साइट 55 किलोमीटर दूर है स्कूल से, ट्रांसपोर्ट कंपनी क्या चार्ज कर रही है? 12 रुपए पर किलोमीटर चार्ज कर रही है। ओके, और रिफ्रेशमेंट्स का कितना खर्चा लग रहा है? 4280 लग रहा है। आपसे पूछा जा रहा है कि पर पर्सन को कितना पैसा देना पड़ेगा अगर 2 टीचर्स भी साथ जा रही हैं, राइट? नाउ लेट्स सी दिस। क्वेश्चंस को देखकर कभी भी कंफ्यूज नहीं होना होता। क्वेश्चंस बहुत आसान होते हैं। मैथ्स, वेदर यू लाइक बिलीव इट और नॉट, बट इट इज़ वन ऑफ द सिंपलेस्ट सब्जेक्ट्स इफ़ यू रियली एंजॉय इट। और अगर आप उसके अंदर घबराएं नहीं, डू नॉट, आप इसको एक तरीके का हवा मत मानिए। मैथ्स एक बहुत सिंपल सब्जेक्ट है, मैथ्स में किसी तरीके की शक की कोई गुंजाइश नहीं है। जो फॉर्मूला है वैसा ही आंसर है, जो कॉन्सेप्ट है वो बिल्कुल स्ट्रेट है। अगर आप एक बार बेसिक कॉन्सेप्ट समझ गए ध्यान लगा के, उसके लिए आपको बस ये करना पड़ेगा कि प्रैक्टिस बहुत करनी पड़ेगी। मैथ्स नीड्स प्रैक्टिस। अगर आपने परसेंटेज करना है, अगर आप 50 क्वेश्चन परसेंटेज के कर लेंगे तो आप परसेंटेज का कॉन्सेप्ट कभी नहीं भूलेंगे। लेकिन अगर आप क्वेश्चंस नहीं करेंगे तो उससे ये होगा कि आपका वो कॉन्सेप्ट कभी क्लियर नहीं होगा। ठीक, तो अभी ये इतना सारा जो मैंने नंबर बताया इसमें खोना नहीं है, ये बहुत आसान है। कैसे आसान है मैं अभी आपको दिखाती हूँ। अब हमें क्या बताया, हमने क्या निकाला? पहले पार्ट में हमने क्या निकाल लिया था बच्चे? हमने टोटल स्टूडेंट्स 30 निकाल लिए थे। अभी हमें क्या बोला जा रहा है? उनके साथ 2 टीचर्स भी जा रही हैं। तो हमारे टोटल पीपल इन पिकनिक कितने हो गए? 30 स्टूडेंट्स प्लस 2 टीचर्स, यानी कि कितने लोग टोटल जा रहे हैं? 32 लोग टोटल जा रहे हैं, राइट? अब आप खर्चा देखो क्या है। सबसे पहला खर्चा क्या है? एक्सपेंडिचर अगर हम देखें तो पहला खर्चा क्या है? ट्रांसपोर्ट एक्सपेंडिचर। ओके, ये हमारा फर्स्ट एक्सपेंडिचर है। ट्रांसपोर्ट एक्सपेंडिचर वो क्या चार्ज कर रहा है? ₹12 पर किलोमीटर। ओके फाइन। टोटल डिस्टेंस कितना है? टोटल डिस्टेंस है हमारा 55 किलोमीटर। ओके, लेकिन 55 किलोमीटर तो वन वे है, क्योंकि अगर आप जाओगे तो वापस भी तो आओगे ना, पिकनिक साइट पे नहीं सो जाओगे ना। तो यानी कि क्या हुआ? 55 प्लस 55 हो गया। टोटल किलोमीटर उनको कितना ड्राइव करना है? 55 प्लस 55। तो बेसिकली टोटल डिस्टेंस कितना हो? टोटल डिस्टेंस कितना हुआ? 55 प्लस 55 किलोमीटर। तो व्हाट विल दैट बी? 110 किलोमीटर्स। ओके, क्योंकि वो वापस भी तो आएंगे। तो उनको 110 किलोमीटर जाना है। पर किलोमीटर कितना लग रहा है? 12। तो टोटल जर्नी के लिए कितना पैसा लेगा ट्रांसपोर्टर? कॉस्ट फॉर
1 किलोमीटर इज इक्वल टू ₹12। कॉस्ट फॉर कितने थे हमारा टोटल किलोमीटर? 110 किलोमीटर कितना हो जाएगा? 110 मल्टीप्लाइड बाय 12। ओके, तो ₹1320। तो ट्रांसपोर्टेशन का कितना खर्चा लग रहा है? ₹1320। आई होप आपको समझ में आया। यहाँ हमने टोटल डिस्टेंस 110 इसलिए किया क्योंकि 55 किलोमीटर वन वे है। जब वो पिकनिक पे जाएंगे तो पिकनिक से वापस भी आएंगे ना, तो वो सेकंड दूसरी साइड का भी डिस्टेंस मैंने 55 ऐड कर लिया। तो टोटल डिस्टेंस कितना उनको ट्रैवल करना है? 110 किलोमीटर। पर किलोमीटर कितना पैसा लग रहा है? 12 किलोमीटर। तो 110 किलोमीटर जाने के लिए कितना पैसा लगेगा? हम मल्टीप्लाई कर देंगे, 1320 लगेगा। फिर उसके बाद रिफ्रेशमेंट की कॉस्ट कितनी है? रिफ्रेशमेंट एक्सपेंडिचर इज इक्वल टू कितना दिया हुआ है हमें? 4280 ₹4280। ठीक, तो ये हो गया हमारा ट्रांसपोर्ट का, ये हो गया एक्सपेंडिचर का खर्चा। तो टोटल एक्सपेंडिचर कितना होगा? टोटल एक्सपेंडिचर इज इक्वल टू ₹1320 प्लस ₹4280। ओके, 1320 4280 010 56 5600। ओके, तो टोटल कितना खर्चा हुआ हमारा? ₹5600। अब ये खर्चा होना है टोटल, यानी कि पिकनिक जाने का पूरा खर्चा कितना हुआ? 5600। आपको याद है पिछले साल जब हम पिकनिक गए थे तो हमने सबको आपको बोला था कि आप सबको 100 रुपीज डिपॉजिट करने हैं। वो हमने क्यों 100 रुपीज बोला था आपको? क्योंकि हमने भी इसी तरीके से सारा एक्सपेंडिचर ऐड किया था, और फिर पर पर्सन बच्चे कितने पैसे देंगे और टीचर्स कितने देंगे, उसके लिए हमने क्या किया था? हमने पूरे स्कूल के नंबर और टीचर्स का नंबर को मिलाकर उस टोटल एक्सपेंडिचर को डिवाइड कर दिया था। ठीक, तो अब हमारे पास टोटल एक्सपेंडिचर क्या है? 5600। कितने लोग पिकनिक पे जाने वाले हैं? 32। ओके, तो पर पर्सन निकालने के लिए हम क्या करेंगे? व्हाट वी विल डू फॉर द अमाउंट per person is equal to 5600 divided by 32। ओके, इसको अगर हम सिंप्लीफाई कर लेंगे तो आप वैसे भी काट सकते हो, इजी भी काट सकते हो, आप सीधा टेबल भी लिख के कर सकते हो। तो अगर मैं इसको 5632, सो आई विल टेक पहले 56 1s are 32। ओके, 6 में से 4 में से 2 और 0, फिर उसके बाद आई टेक 32 7s are 14 and 22, so I'll take 7 2 2 4। उसके बाद 10 में से 4 गया 6, 3 में से 1 और एक 0 और उतर जाएगा, 160। सो 32 5 जा करके देखते हैं, 10 यस 160। ओके, तो यानी कि पर पर्सन कॉस्ट कितनी आई? ₹175। हर पर्सन को कितने पैसे देने पड़ेंगे? ₹175 देने पड़ेंगे। ओके, तो आप देख रहे हो कि हमने पहले में रेशो किया, परसेंटेज, हर क्वेश्चन के अंदर और ये ऐसे कॉन्सेप्ट्स हैं जो कि आप हर बार यूज करते हैं लाइफ में। दिस इज समथिंग दैट वी ऑलवेज यूज। ओके, तो ये हमने निकाला इसका सेकेंड पार्ट, द कॉस्ट पर हेड इफ 2 टीचर्स आर गोइंग अलॉन्ग विद द क्लास। अब इसका एक लास्ट पार्ट है इस क्वेश्चन का। इफ देयर फर्स्ट स्टॉप इज एट 22 किलोमीटर्स फ्रॉम द स्कूल, what percentage of total distance of 55 kilometer is this? What percentage of the distance is left to be covered? अब क्या है, उन्होंने बोला है कि अगर वो सबसे पहले 22 किलोमीटर के बाद रुक गए तो वो 55% की क्या परसेंटेज है? तो मैंने आपको क्या बोला था, अगर किसी चीज़ का परसेंटेज निकालना हो तो जो निकालना है उसको हमें टोटल से डिवाइड करना है और मल्टीप्लाइड बाय 100 कर देना है। तो अगर पार्ट 3 की मैं बात करूं तो
परसेंटेज ऑफ फर्स्ट स्टॉप इज इक्वल टू 22 किलोमीटर्स का हमें निकालना है. टोटल किलोमीटर्स कितने हैं? 55. 100 से हमें मल्टीप्लाई कर देना है, राइट? तो हम क्या करेंगे यहाँ पर ये हो जाएगा 20. 5 20 ज़ा 100, 5 11 ज़ा 55. उसके बाद ये हो जाएगा 11 2 ज़ा 22 इज इक्वल टू 40%. यानी कि 22 किलोमीटर्स इज 40% ऑफ 55 किलोमीटर्स, राइट? ओके. एंड व्हाट डिस्टेंस इज लेफ्ट टू बी कवर्ड? तो मैंने आपको बोला कि परसेंटेज तो फुल में से होता है. तो अगर 40% उन्होंने 40% पे रुके हैं तो इसका मतलब उनके पास 60% इज येट टू बी कवर्ड. ओके, बिकॉज 100 माइनस 40 इज इक्वल टू 60. ओके, तो 40% पे वो उन्होंने फर्स्ट स्टॉप लिया था. वो 40% 22 किलोमीटर्स पे अगर स्टॉप लिया तो वो 40% ऑफ 55 था. और फिर बचा हुआ कितना रास्ता उनका बच गया था? 60% रास्ता उनका बच गया था. Okay, so with this is the first example that we have done. Tomorrow we will take I'll do this example with you and we'll do few questions. Okay, आप क्या करेंगे? मैंने आपको बताया है कि रेशो को परसेंटेज में कैसे कन्वर्ट करते हैं. तो आप सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 2 करेंगे. ओके, कन्वर्ट फॉलोइंग रेशो इनटू परसेंटेजेस. रेशो को परसेंटेज से कन्वर्ट करने के लिए सिंपली उनको 100 से मल्टीप्लाई करना होता है. जैसे कि मैंने आपको यहाँ बताया कि अगर 2:4 को परसेंटेज में कन्वर्ट करना है तो 2 डिवाइडेड बाय 4 इंटू 100 इज इक्वल टू 50%. ओके, सो दिस इज क्वेश्चन नंबर 2 एंड दिस एग्जाम्पल इज योर होमवर्क. ओके, तो बुक की तरीके से मत लिखना एग्जाम्पल, और अगर लिखना है तो लिख भी सकते हो. इसमें भी इजी दिया हुआ है, लेकिन मैं अपना सोल्यूशन भी आपको भेज दूंगी. ओके, एज यू विश. एंड क्वेश्चन नंबर 2 ऑफ 8.1. थैंक यू.